हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हमारे विभाग से श्री मनोज कुमार सिन्हा साहब, संयुक्त आयुक्त एवं पदेन उप सचिव, श्रीमती निर्मला नागले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं प्रभारी अंकेक्षण अधिकारी, एवं श्री अरविंद चक्रदेव, आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे आयोजित किया है। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री मनोज कुमार सिन्हा साहब अस्वस्थ होने के कारण आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित न होने की सूचना हमारे पास प्राप्त हुई है, तो वो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती निर्मला नागले मैडम और श्री अरविंद चक्रदेव। विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं इसी मंच से एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, शायद किसी फेयरवेल में ही बोला था कि आज की तारीख में बहुत अच्छे कर्मचारी बहुत बड़ी एसेट हैं और उनके जाने को दिक्कत होती है। लेकिन ये जैसा मिश्रा सर ने भी कहा कि सेवानिवृत्ति भी होगी, लोग जाएंगे भी और तब तक तो चलते ही रहेंगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं आज ऐसा महसूस करता हूँ कि मैडम के जाने से एक पर्सनल लॉस जैसा है। और मैडम की उपस्थिति जो है, कल भी मैंने बोला था, उस चीज़ को रिपीट करूँगा। एक लंबे समय से मैं विभाग से बाहर था, विभाग से मैं लौट के आया, उसके बाद फिर मुख्यालय आ गया, तो एक थोड़ा सा संकोच रहता है कि पता नहीं किस तरीके से हमारा काम होगा और इतने लंबे समय विभाग से बाहर रहने के बावजूद। लेकिन लौट के आने के बाद मार्केटिंग सेक्शन में जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं से काफी हद तक हम लोग आरसीएस साहब की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम रहे। और कल हम लोगों ने सेक्शन की तरफ से मैडम की फेयरवेल की थी, तो मैडम का जो रोल है, दो लोग हमारे कक्ष में, इनका रोल जो है घर में माँ और बाप जैसे रहते हैं उस टाइप का है। एक हमारे कुशवाहा जी हैं, दूसरे मैडम हैं, तो हमारे घर में हमारा घर ही कह लीजिए, सेक्शन कह लीजिए, तो वहाँ हमारे पूरे स्टाफ की इन्हीं दोनों लोगों से नोकझोंक चलती रहती थी, इन्हीं दोनों लोगों से गाइडेंस भी लेते रहते थे और दिन भर काम होता रहता था। मैं बड़ा निश्चिंत रहता था मैडम के रहते, और कि मैडम प्रॉम्प्टली कोई भी कागज मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था, कितनी अर्जेंसी है, कितना जरूरी है, तो तुरंत निकाल के उसको पुटअप कर देती थी। निश्चित रूप से कुछ जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं, उसमें नए लोग आ नहीं पा रहे हैं। जो लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर या इस तरीके से, वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नियमित पदस्थापना अगर होने लगेगी तो थोड़ा सा लोगों का उत्साह बढ़ता है, तो वो दिक्कत है। उस दिक्कत की वजह से दफ्तर चलाने में भी थोड़ी समस्या है। लेकिन हमारे यहाँ जितना स्टाफ है वो सब मैडम के जाने के बाद संभवतः शायद एक गार्जियन के खोने जैसा अनुभव कर रहे हैं। और वैसे तो मैं कहने को मैडम का अधिकारी था,
लेकिन मैडम के रहते हमें भी थोड़ा सा एक महसूस होता था कि गार्जियन जैसा उनका व्यवहार था हमारे साथ भी, और हम बड़ा रिलैक्स महसूस करते थे। चक्रदेव जी से बहुत पुराना परिचय, चक्रदेव जी से परिचय तो हमारा मैडम से ज्यादा पुराना है, और ये स्थापना में हुआ करते थे जब हम लोग जिलों में थे। तो चक्रदेव जी का मुझे पता नहीं, क्योंकि लेडीज जो है वो हमने कल भी बोला था कि वो रिटायर होती है, वो तो ऑफिस के हिसाब से रिटायर हो गई। मैडम का रूटीन कल से फिर चालू हो जाएगा और वो अपने सब काम में व्यस्त हो जाएंगी। हमें उम्मीद है कि चक्रदेव जी ने भी अच्छी प्लानिंग कर रखी होगी कि रिटायर होने के बाद वो क्या करेंगे, और अगर प्लानिंग होगी तो निश्चित रूप से आगे का जो समय है वो ज्यादा अच्छा गुजरेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी दिक्कत के शिकार होते हैं कि रिटायर होने के बाद दूसरे दिन उनको पता नहीं होता, उनको ये लगता है कि फिर तैयार होना है दफ्तर जाना है, तो उनको दिक्कत होती है। तो हमें लगता है चक्रदेव जी ने इसकी प्लानिंग कर ली होगी। बाकी स्टाफ की जो दिक्कत है वो तो नहीं है। तो ये एसेट्स हैं हमारी जो हमारे पास से जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा यंग स्टाफ है मुख्यालय में वो काफी हद तक चीजों को संभाल रहा है, और पूरा दफ्तर आज की तारीख में तो इन लोगों के भरोसे चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैडम अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएंगी, चक्रदेव जी अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाएंगे, और अपने जिम्मेदारियों को ज्यादा बेहतर ढंग से निभा पाएंगे। सरकारी दफ्तर चलते रहते हैं, आगे भी चलते रहेंगे। कमी महसूस होती है, लेकिन धीरे धीरे करके दफ्तर चल निकलता है। थैंक यू वेरी मच।